कहूंगा कि पहले क्या था उसका मूल्यांकन आप लोग करिए, और मूल्यांकन करके आने वाले चुनाव में, जैसे मात्र कैमूर जिले का एक डेटा है, कैमूर जिला में कुल पेंशनधारी 1,83,000 माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पेंशनधारियों को बढ़ा के जो वेतन मिला 20,54,00,000 कैमूर के लोगों को मिला, और 7,53,664 जो यूनिट बिजली मिला, करीब 200 करोड़ रुपया हम लोगों ने बिजली पे खर्चा किया, जो मुफ्त में बिजली दिया। 60 वर्षों से अधिक वाले जो लोग हैं उनको 13,958 लोगों को हम लोगों ने 5 लाख आयुष्मान कार्ड से आच्छादित किया, और अगर अकेले आयुष्मान से लगभग 100 करोड़ की खर्चा भारत सरकार ने यहाँ के आयुष्मान कार्ड धारियों को दिया है, जो अपना हेल्थ कवर किया है। और माननीय मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि करीब आज इस जिले में, सिर्फ इस जिले में जब रोड की हम बात करते हैं तो कुल रोड 441 रोड बना है पिछले 3 वर्षों में, और इसकी लंबाई करीब 908 किलोमीटर है, और इसमें लागत करीब 817 करोड़ रुपया भी नया रोड बना है। चाहे पुल पुलिया हो, चाहे रोड हो, चाहे विकास हो, चाहे बिहार एक अगली पंक्ति में खड़ा हो। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये नीतीश कुमार की सरकार, मित्रों, हम लोगों ने अगर राम का भी मंदिर बनवाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हजारों करोड़ रुपया लगा के सीता मैया का भी हम लोगों ने भव्य मंदिर बनाने का हम लोगों ने किया है। अभी भव्य मंदिर वहां भी बनेगा। बिहार उस दशा में पहुंचेगा, उस दिशा में। और मित्रों, मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कि इनसे अगर रोड पे बात करिए तो बात नहीं करेंगे, विकास पे बात करिए तो दोनों शहजादे बात नहीं करेंगे, चाहे वो राहुल बाबा हो चाहे तेजस्वी बाबा हो, ये दोनों किसी विकास की बात नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं भाई कि आ जाओ, बैठाओ, हम रोड की बात करें। तुम्हारे पिता और माता और आपके मम्मी पापा के अंदर कितना रोड बिहार में बना था, बिहार का क्या हाल था। आज देखो, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो रोड बना है उस पर चर्चा कर लो, गली पे चर्चा कर लो, 24 घंटा बिजली पे चर्चा कर लो। पीछे के वक्ताओं ने कहा नरसंहार की चिंता कर लो, इस पे बात कर लो, तो इस पे कोई बात नहीं करता। एक छोटा सा संविधान लेके घूमता है। मैं तो दावे के साथ इस मंच पे कहता हूँ कि राहुल बाबा को संविधान भी पढ़ने नहीं आता है, सिर्फ दिखाने के लिए संविधान लेके आते हैं, और उनको संविधान से मतलब ही नहीं है। और एक अपने शहजादे हैं, आदरणीय लालू जी के शहजादे हैं, अभी अधिकार यात्रा में निकले हैं। कई चैनल और छायाकार बंधु और प्रिंट मीडिया के बंधु हमसे आज सवाल किए थे सुबह में कि तेजस्वी जी अधिकार यात्रा में निकले हैं। अब बहुत अधिकार यात्रा खत्म हुआ, अब अधिकार यात्रा, भैया कोई अधिकार नहीं देना है, आना उनको कोई अधिकार मिलना है। अब वो जो दिख रहा है मुंगेरी लाल का सपना, जो देखते हैं कि पापा के नेतृत्व में, और ये जो गिरोह है, जो एनडी गठबंधन है, एक लुटेरों का गिरोह है। ये कोई पार्टी नहीं मित्रों, मेरे साथी, मेरे भाई। मैं तो कहता हूँ कि मां का अपमान करने वाला तेजस्वी के मन से और राहुल गांधी के मन से किसी मां को गाली देना, नरेंद्र मोदी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के मां को गाली देना, हजारों, कभी कोई नीच कहते बिहार को, कभी कोई कहे कि गली का कीड़ा है बिहारी लोग। अरे भैया, यही बिहार है जहां तुम वोट मांगने और संविधान, नकली संविधान लेके घूम रहे हो। तो मैं मित्रों आपसे एनडीए के कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करूंगा, मेरे मित्रों, मेरे साथी, कि ऐसे देश तोड़ने वाले लोगों से सावधान रहिए, ये किसी के नहीं है। अरे भाई, ये भारत, ये बिहार आपका पहलगाम भी देखा है, पहलगाम भी झेला है। जब एक जमाना था, एक पत्नी अपनी पति का शव लेके कहती है कि हमें भी मार दो, तो आतंकवादी कहता है कि जाओ मोदी को बता देना कि मैंने तुमको मारा है। मैं कहता हूँ यही मोदी
यही बिहार की धरती सीतामढ़ी से, बापू के धरती से, महात्मा गांधी के धरती से आग्रह किया था, संकल्प लिया था। आपके स्नेह आशीर्वाद के बदौलत, बिहारियों के आशीर्वाद और बिहार के लोगों के आशीर्वाद और स्नेह के बदौलत माननीय प्रधानमंत्री ने चैलेंज किया था, संकल्प लिया था कि मां का सिंदूर का एक एक कतरा का बदला मैं कल्पना से परे लूंगा। और प्रधानमंत्री ने ये कह के दिखा दिया, ऑपरेशन सिंदूर किया और दुश्मन के घर में गोली जाके मारा और मां के सिंदूर का बदला लिया। ये भारत है। हमें मित्रों, हमें कहते हुए खुशी हो रही है, समय नहीं बचा है। बड़ा मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि की स्थिति बड़ी खराब होती है। बेचारा टेंट वाला, बेचारा टेबल वाला और बेचारा कुर्सी वाला और एक जो हम माइक लिए हैं माइक वाला, ये तो छोड़ के जाता नहीं। फिर भी आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित हैं, आपको मेरा सैल्यूट है, नमन है, प्रणाम है। मित्रों, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये देश की संस्कृति, इस देश की संस्कार, बिहार का सम्मान, ये बिहार है, ये चाणक्य का बिहार है, ये महावीर की बिहार है, ये आर्यभट्ट का बिहार है, ये वो धरती है जिसने देश को नहीं विश्व को दिशा दिया है, विश्व को दशा और दिशा दिया है। और इस बिहारियों को अपमान करने वाले का मैं मन से कहता हूं कि कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आपके सामने आके वोट मांगे। आपसे मेरा आग्रह होगा कि ऐसे बहेलिए लोग जो बिहार का अपमान करे, बिहार के मां को अपमान करे, बिहार के बेटी का अपमान करे, तो वैसे लोग 2025 के मेरे लिए दुर्लभ कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह होगा कि जब आपके सामने आए वोट मांगने के लिए तो जरा पूछ लेना यार कि बाबा राहुल बाबा जरा बता दिए, आपके मन से किसी मां को गाली दिया जा रहा था तो क्या आपका कान बहरा हो गया था? तेजस्वी जी से पूछिएगा कि आपके पिताजी के राज में, आपके मम्मी जी के राज में, आपके माता जी के राज में क्या था बिहार? कितना नरसंहार होता था? और ये भी पूछ लीजिएगा बिजली कब कब आती थी, कब कब जाती थी? जब याद था कि जब बिजली आती थी तो हम लोग उस समय ताली बजाते थे कि बिजली आ गई है। अब जाती ही नहीं है, अब तो बिजली जाती ही नहीं है। अब जब बिजली जाती है तब लोग कहता है कि बिजली चली गई। ये बिहार है। मैं तो कहता हूँ रोजगार के बारे में भैया, और अभी ट्रंप जी, अभी कुछ बुद्धिमान लोग यहाँ उपस्थित हैं, अभी ट्रंप ने टैरिफ वार किया भारत को झुकाने के लिए। ये भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये नीतीश कुमार का बिहार है। ये कहा टैरिफ वार, भारत पे अगर 50% टैरिफ लगा देंगे भारत झुक जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा और देश के 140 करोड़ देशवासियों से माननीय प्रधानमंत्री को नमन करूंगा, अभिनंदन करूंगा, वंदन करूंगा कि उन्होंने कहा कि मैं देश को न झुकने दूंगा, न देश को मैं न रुकने दूंगा, न देश को अटकने दूंगा, न देश को भटकने दूंगा। ये प्रधानमंत्री और जीएसटी में इसके बाद भी 40% टैरिफ के बाद भी